लीजिए भाई, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन इन फूलों का इंतज़ार कर रहे थे। ये फूल हैं, सूख चुके हैं और सूखने के बाद कुछ इस तरह के हो गए। कुछ दिनों पहले जब बारिश हुई थी तो उसी दरमियान मेरी बालकनी में नेट के ऊपर बहुत सारे गिरे थे, और चूँकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, आने के बाद देखती हूँ तो बहुत सारे लगभग 5-6 किलो नेट के ऊपर पड़े थे। नेट पूरा झूला बन गया था, पौधों के लिए खतरा भी बन गए थे। पर इन्हीं सारे फूलों को समेट के मैंने सुखाया और सुखा के रख दिया था। फिर बीच में टाइम नहीं मिला वीडियो शेयर करने का, हालांकि वीडियो भी कई दिनों से बना पड़ा है। मेरे बहुत सारे भाई बहन इंतज़ार कर रहे थे। तो आज देखिए कितनी खूबसूरती के साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नहीं, 2 तरीके आपको इस्तेमाल करने के बताऊंगी। तो वीडियो पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों में अगर कुछ समझने में गड़बड़ हो गई तो फिर कई बार हमारा काम हो जाता है गड़बड़। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज इन सूखे हुए फूलों के साथ। और जब मैंने पहला वाला वीडियो शेयर किया था तब तक मुझे नहीं पता था, पर नेट पे कुछ छानबीन करने के बाद पता चलता कि ये करंजा का पेड़ है और इसी करंजा के ये फूल हैं। बहुत सारे गुच्छों में लगते हैं और एक पेड़ लगभग मेरी बालकनी में 15 से 20 किलो फूल तो झड़ा ही देता है एक सीजन में। चलिए भाई, कैमरे की पोजीशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी और कैमरा फोकस करना पड़ेगा इस गमले के ऊपर, क्योंकि जो पहला तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे, पर समझने के बावजूद भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर छोटे काम के अंदर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे काम छिपे होते हैं जिनको अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, ध्यान से नहीं सुना, तो वो समस्या आपके सामने हो सकता है कभी आके खड़ी हो जाए। और ये जो मेरा अनुभव कहता है अभी तक का, कि आप में से बहुत सारे लोगों के इसी तरह के सवाल उठते भी रहते हैं। हालांकि गार्डनिंग की पाठशाला मैंने इसीलिए शुरू करी थी कि छोटी मोटी समस्याएं आपको छुएं भी ना, पर गार्डनिंग की पाठशाला मैंने जिन लोगों के लिए शुरू करी थी वो तो मुझे कहीं दूर दराज तक दिखाई नहीं दिए। अब छोटी मोटी समस्याओं के लिए आपको छोटे मोटे वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो भैया आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो बनाना मेरा काम है, पर वीडियो को ध्यान से देखना, उसको एप्लीकेबल करना आपका ही काम है। अब आपको सिंपली लग रहा होगा कि मैंने मल्चिंग करी, इसमें कुछ भी सीखने लायक नहीं है, पर अब आपको बताती हूँ कि इसमें सीखने लायक क्या है। यही देखिए, थोड़े से फूल मैंने लिए इस कंटेनर में, है ना। अब ये जो मैं करके दिखा रही हूँ इसके पीछे भी कुछ लॉजिक छुपा होता है। थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत होती है, तब हमारा एक्सपेरिमेंट होता है सक्सेसफुल। मैंने यहाँ पर डाला इन फूलों में 1 गिलास पानी। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ कि हर काम के पीछे एक तर्क होता है। लॉजिकली आप काम करेंगे तो आपका काम कभी फेल नहीं होगा। फेल होने के बाद अगर आपने हाथ पैर मारे और लगे सवाल पूछने, तो भैया मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ मैं समझा सकती हूँ। आप अगर आप वीडियोज़ पे आएंगे ही नहीं तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है। मैंने तो वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करी। ये देखिए, 1 गिलास मैंने पानी डाला, सिर्फ 5-7 मिनट के लिए इस कंटेनर को मैं छोड़ दूँगी और उसके बाद देखिए ये जो फूल है ना, सारा पानी इन फूलों ने पी लिया। अब आप सोच रहे होंगे भाई मल्चिंग मैंने कर दी, अब ये मेरा दिखाने का मकसद क्या है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। 1 गिलास पानी 2 मुट्ठी फूलों ने सोख लिया। अब इसी तरह का काम अगर आपके गमले पे होगा तो आपका पौधा खतरे में पड़ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लगभग 2.5 अंगुल मोटी मैंने मल्च डाली है, पर यहाँ पर अगर मैंने 2 मग पानी डाल दिया इतने सारे फूलों पे, तो ये जो फूल है ना स्पंजी हैं। अब ये स्पंजी फूल हमारा 2 मग पानी तो वैसे ही सोख लेंगे। अब वो जब फूलों ने पानी पूरा सोख लिया तो पानी हमारा ना नीचे मिट्टी में जाएगा ना पौधे की जड़ में जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जड़ को पानी मिलेगा नहीं, आपका पौधा पड़ जाएगा खतरे में। फिर आप लगेंगे मेरे ऊपर उंगली उठाने कि भैया मैंने तो मल्चिंग करी और मल्चिंग करने के बाद पौधा मर गया। उसके पीछे का लॉजिक आपने नहीं समझा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे तरीके पे। बचे हुए फूलों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपनी खाद बनाने में। अब खाद बनाने के ना जाने कितने तरीके मैंने शेयर किए। अगर आप लोग वेस्टी से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं 1 पैसे की खाद नहीं खरीदती हूँ, और एक नहीं अनेकों आइडियाज़ वेस्टी की प्लेलिस्ट में जाइए। कंपोस्टिंग के 2
प्लेलिस्ट मिलेंगे, एक लिक्विड एक सॉलिड। दोनों अगर प्लेलिस्ट खोल के वीडियोस देख लेंगे तो आपको कभी किसी से खाद के बारे में चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। और शायद दुनिया का सबसे आसान तरीका मैंने शेयर किया हुआ खाद बनाने का। और ये सारी बातें मैं इतने विश्वास के साथ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि गार्डनिंग का मतलब सिर्फ पौधे लगाना मेरा शौक़ नहीं है। उन पौधों को अपने घर के सारे वेस्ट मटेरियल से पौधों को खिलाना पिलाना मेरा बहुत बड़ा शौक़ है। गमले बनाना भी मेरा शौक़ है और हर छोटी से छोटी चीज़ में संभावना तलाशना मेरा सबसे बड़ा शौक़। फूल थोड़े से ज़्यादा थे, मैंने पॉलीथीन में निकाल लिए। अब इतने सारे फूलों पे देखिए मैं अपनी किचन का निकला अपना सब्जियों का छिलका इसमें डाल रही हूँ। अब यही समस्या आप में से लगभग 70-80% उठती है कि भैया किचन के कचरे से पानी निकलता है, उसको कैसे रोकें। अब किचन वेस्ट से पानी निकलता है, इसका मतलब बदबू आएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल ताज़े छिलके मिला दिए, इतने सारे फूल मिला दिए। और चूँकि जैसा पीछे दिखाया कि काफ़ी स्पंजी हैं ये फ्लावर्स, बहुत सारा पानी सोख लेते हैं, तो ये जो मैंने छिलके डाले इनमें जो भी पानी था तो वो लगभग 50% ये छिलके का पानी हमारे ये फूल सोख लेंगे। अब यहाँ पर एक और मैं चीज़ डाल रही हूँ, मिट्टी की बजाय मैं यहाँ पर सेमी डिकम्पोज्ड खाद डाल रही हूँ, यानी कि आधी अधूरी बनी हुई खाद जो मैंने मिट्टी में अपने छिलके मिला के रखी थी खाद बनने के लिए, तो पूरी तौर से भी बनी नहीं थी, वो मैंने इसमें डाल दी। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप मिट्टी भी डाल सकते हैं, पर जो मटेरियल मैंने डाला उससे हमारी ये खाद जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी। ये खाद बनाने का सबसे बड़ा थंब रूल है कि अगर आप अपनी पकी पकाई खाद इसमें थोड़ी सी डाल देंगे तो इस खाद बनने की प्रक्रिया को आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, आपकी खाद जल्दी बन जाएगी। बस अपने एज यूजुअल पैकेट्स में मैं इसको भर दूंगी और बन जाएगी खाद। अब आप बताइए इसमें क्या झंझट था? कुछ भी झंझट नहीं था भैया, सिंपल तरीका है अपना खाद बनाने का, बिना बदबू का, बिना सड़न का। तो ये सब छोटी मोटी बातें आप अपनी गार्डनिंग में अगर आजमाएंगे तो आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। ये लीजिए, आपको समझाते समझाते मेरा काम हो गया, तीनों पैकेट्स भर गए। चूँकि पैकेट्स पुराने हैं तो इनका जिप लॉक तो काम नहीं करेगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, इनको बांध देती हूँ रस्सी से। अब पैकेट्स अगर आपको अच्छे लगे हो तो एक लाइक इन पैकेट्स के लिए। भैया पौधों का खाना बन रहा है, कोई मजाक नहीं है, लाइक दे के ही जाइएगा। और अब इन पैकेट्स को रखना है छाया में, धूप में नहीं रखना है। छाया में रखेंगे, हवा लगती रहेगी तो आपकी खाद यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बनती रहेगी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी दिल को छुआ हो तो क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि ये समस्या आपकी नहीं, आपके बहुत सारे अपनों की भी है। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि चैनल की घंटी तो आप ज़रूर बजाएंगे, पर एक छोटा सा रिमाइंडर कि ऑल वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। जल्दी मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।